यामिनी राय, जामिनी रॉय, यामिनी राय, 11 अप्रैल 1887 24 अप्रैल 1972 का जन्म पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के बेलियाताड़ गांव में हुआ था। वे भारतीय चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार थे, जिन्होंने लोक कला और भारतीय पारंपरिक चित्रकला की शैली में अद्वितीय योगदान दिया। यामिनी राय की कला में विशेष रूप से बंगाल की कालीघाट पटचित्रों की शैली का प्रभाव था। उनके चित्रों में उज्ज्वल और चमकीले रंगों का उपयोग प्रमुख था, जैसे कि लाल, पीला, नीला, काला और भूरा। इन रंगों के प्रयोग के कारण उनकी कला में एक विशिष्ट जीवंतता और भव्यता दिखाई देती थी। शिक्षा और कला की शुरुआत। यामिनी राय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स से प्राप्त की। यहाँ पर उन्होंने शास्त्रीय चित्रकला की शिक्षा ली और यूरोपीय यथार्थवादी पद्धतियों पर भी काम किया। बाद में वे पटचित्र शैली से प्रेरित होकर भारतीय लोक कला की ओर मुड़े। प्रमुख कार्य और कला शैली। यामिनी राय की कला लोक चित्रकला से प्रेरित थी और उन्होंने अपनी चित्रकला में बंगाल के कालीघाट पटचित्रों की शैली का प्रयोग किया। उन्होंने भारतीय धार्मिक कथाओं जैसे रामायण और महाभारत से प्रेरित चित्र बनाए। उनके चित्रों में गोल चेहरे, सरल रेखाएं और चमकीले रंगों का विशेष उपयोग होता था। उनकी कृतियां जैसे माँ और शिशु, संथाल लड़की, सीता की अग्नि परीक्षा और ईसा और शिष्य बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रमुख चित्र। यामिनी राय के प्रमुख चित्रों में निम्नलिखित शामिल हैं: माँ और शिशु, संथाल लड़की, सीता की अग्नि परीक्षा, कृष्ण और यशोदा, लदी इन पिंक साड़ी, ब्राइड एंड टू कंपनियंस, क्वीन ऑन हार्स। योगदान और सम्मान। यामिनी राय को भारतीय कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। 1955 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनका योगदान भारतीय चित्रकला में लोक शैली और पारंपरिक कलाओं के पुनरुत्थान की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण था। यामिनी राय ने भारतीय कला के क्षेत्र में लोक चित्रकला और शास्त्रीय चित्रकला के बीच एक सेतु का कार्य किया और अपनी कला में एक नई दिशा दी। उनकी कला शैली आज भी कई चित्रकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जामिनी रॉय, भारतीय कला में लोक कला और आधुनिकता का पुनर्विचार। परिचय। जामिनी रॉय भारतीय चित्रकला के महान कलाकारों में से एक माने जाते हैं, जिनकी कला में लोक परंपराओं और आधुनिकता का अद्भुत संगम था। 1887 में पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के बेलियाटोरे में जन्मे जामिनी रॉय ने भारतीय कला में एक नया मोड़ लाया। उन्होंने पश्चिमी कला के प्रभावों को नकारते हुए लोक कला की ओर रुझान बढ़ाया और इसे आधुनिक कला का रूप देने में सफलता प्राप्त की। इस निबंध में हम जामिनी रॉय के जीवन, उनकी कला की विशेषताएं और उनके कार्यों के समकालीन और ऐतिहासिक संदर्भ पर विचार करेंगे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जामिनी रॉय का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता रामतारण रॉय एक सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ कला में रुचि रखते थे। रॉय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के सरकारी कला कॉलेज में प्राप्त की, जहां उन्हें आब्दीनंद्रनाथ ठाकुर जैसे महान शिक्षकों से प्रेरणा मिली। 1908 में उन्होंने फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा प्राप्त किया और कला की दुनिया में कदम रखा। शुरू में उन्होंने पश्चिमी शास्त्रीय कला शैलियों में चित्रकला की, लेकिन धीरे धीरे भारतीय लोक कला की ओर उनका रुझान बढ़ा। लोक कला का प्रयोग। पश्चिमी कला की पारंपरिक शैलियों से असंतुष्ट रॉय ने भारतीय लोक कला को अपनाया। बंगाल की ताम्र शिल्प और जनजातीय कला ने उन्हें गहरे प्रभावित किया। 1920 के दशक तक उन्होंने अपनी एक अनूठी शैली विकसित की, जिसमें मोटी, काली रेखाओं और चमकदार रंगों का उपयोग किया गया। रॉय ने पश्चिमी शास्त्रीय शैली को छोड़कर भारतीय कला की ओर रुख किया, जिसे उन्होंने अपनी कला में उकेरने की कोशिश की। रॉय की कला में ग्रामीण जीवन और धार्मिक प्रतीकों का चित्रण विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, जिसमें माँ और बच्चा, कृष्ण, दुर्गा जैसे विषय प्रमुख थे। कला की विशिष्ट शैली। जामिनी रॉय की कला की विशेषता थी सरलता, स्पष्टता और लोक परंपराओं से जुड़ा हुआ रूप। उनकी चित्रकला में मोटी, काली रेखाओं का प्रचुर उपयोग होता था और रंगों का चयन भी बहुत ही स्पष्ट और चमकदार होता था। रॉय के चित्रों में छायांकन का अभाव था और उन्होंने प्रमुख रूप से प्राथमिक रंगों का उपयोग किया, जैसे लाल, नीला और पीला। उनकी कला में रिदम और गतिशीलता का अद्भुत सामंजस्य था, जिससे उनके चित्रों में जीवन और ऊर्जा का आभास होता था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान। जामिनी रॉय की कला ने भारतीय कला जगत में एक नया युग प्रारंभ किया। 1930 और 1940 के दशकों में
उनकी कला बंगाली मध्यवर्ग में बहुत लोकप्रिय हुई। रॉय की कला का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसार हुआ। 1946 में लंदन में उनकी प्रदर्शनी का आयोजन हुआ और 1953 में न्यूयॉर्क में भी उनकी कला को प्रदर्शित किया गया। उनके काम को लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय जैसी प्रमुख संस्थाओं में रखा गया। इससे उनकी कला को वैश्विक पहचान मिली और भारतीय कला का एक नया चेहरा सामने आया। आलोचनाएं और समर्थन। जहां एक और जामिनी रॉय की कला को बहुत सराहा गया, वहीं कुछ आलोचकों ने उनके कार्य पर आलोचना भी की। प्रसिद्ध आलोचक रॉबिन मंडल ने उनकी कला में लोक प्रभाव को एकरस और नवाचारहीन माना। इसके अलावा कुछ आलोचकों का कहना था कि उनकी कला समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं से पृथक थी और इसमें आधुनिक समाज की जटिलताओं को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाया गया। हालांकि जामिनी रॉय के समर्थक इस बात से सहमत थे कि उन्होंने भारतीय लोक कला को एक नई पहचान दी और इसे एक समकालीन कला रूप में प्रस्तुत किया। लोक कला और राष्ट्रीयता। जामिनी रॉय ने अपनी कला को राष्ट्रीयता के एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने लोक कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीयता को सशक्त रूप से उजागर किया। रॉय के चित्रों में शहरी जीवन के बनावटीपन और ग्रामीण जीवन की सरलता के बीच एक विरोधाभास देखने को मिलता था। उनकी कला ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सांस्कृतिक आंदोलन की तरह काम किया, जिसने भारतीय समाज को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया। जामिनी रॉय का राजनीतिक संदर्भ। रॉय की कला ने भारतीय समाज के राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों को भी छुआ। उनकी कला ने औपनिवेशिक प्रभावों के खिलाफ एक सांस्कृतिक प्रतिक्रिया का कार्य किया और लोक कला को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। भारतीय कला की पहचान को पुनः स्थापित करने के प्रयास में रॉय ने लोक कला और परंपराओं का सम्मान किया, जिससे एक नए प्रकार की भारतीय आधुनिकता का निर्माण हुआ। समकालीन आलोचना और वैश्विक प्रभाव। रॉय की कला को समकालीन बौद्धिकों जैसे विष्णु डे और सुधींद्रनाथ दत्त ने समर्थन दिया। उनके काम को एक नई दिशा देने वाला माना गया, जिसने भारतीय कला के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। विदेशों में रॉय की कला को आधुनिक प्रिमिटिविज्म के रूप में देखा गया और उनके चित्रों में जर्मन प्रिमिटिविस्टों के साथ समानताएं पाई गईं। रॉय की कला ने पश्चिमी आधुनिकतावादी परिप्रेक्ष्य में भारतीय संदर्भ और परंपराओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया। निष्कर्ष। जामिनी रॉय की कला ने भारतीय चित्रकला में एक नई दिशा और पहचान दी। उन्होंने लोक कला को अपनी कला का केंद्रीय तत्व बनाया और भारतीय कला के लिए एक नया मार्ग खोला। रॉय ने अपनी कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति और आधुनिकता के बीच एक सेतु बनाया और लोक कला को एक समकालीन और सार्वभौमिक रूप में प्रस्तुत किया। उनकी कला आज भी भारतीय और वैश्विक कला जगत में महत्वपूर्ण मानी जाती है और उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जामिनी राय 1887 से 1972 भारतीय चित्रकार थे, जिन्होंने अपनी कला में पारंपरिक भारतीय लोक कला और आधुनिक शैलियों का अद्भुत मिश्रण किया। उनकी पेंटिंग सांथल महिला बाल बांधते हुए एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें एक महिला को अपने बाल बांधते हुए दिखाया गया है। यह चित्रकला गुआश ओपेक वाटर कलर तकनीक में बनाई गई है, जिसका आकार 42x28 सेंटीमीटर है। इस पेंटिंग में विषय यह एक साधारण रोजमर्रा के पल को दर्शाता है, जिसमें महिला अपने बाल बांध रही है, जो उसकी शांति और आत्मसम्मान को व्यक्त करता है। शैली। राय ने बंगाल की लोक कला, खासकर कालीघाट पेंटिंग से प्रेरणा ली थी। यहाँ महिला को सरल रूपों और बड़ी रंगीन परतों में दर्शाया गया है। रंगों का प्रयोग। गहरे और जीवंत रंगों का प्रयोग महिला की भावनाओं और ग्रामीण जीवन की ताकत को उभारता है। संस्कृति का प्रतीक। बाल बांधने की क्रिया सांस्कृतिक पहचान और परंपरा से जुड़ी हुई है, जो भारतीय महिलाओं की गरिमा और शक्ति को दर्शाती है। जामिनी राय ने अपनी कला के माध्यम से भारतीय जनजीवन और आदिवासी संस्कृति को सम्मानित किया, और इस पेंटिंग में उनकी यह विशेषता स्पष्ट रूप से झलकती है। जामिनी राय के कला प्रेमियों और आलोचकों द्वारा 1946 का रामायण उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मैग्नम ओपिस मानी जाती है। यह कृति कालीघाट पेंटिंग शैली में बनाई गई थी और इसमें कुल 17 कैनवस पर चित्रित चित्रों की एक श्रृंखला है। इस कृति में राय ने भारतीय महाकाव्य रामायण की अपनी व्याख्या को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने वनस्पति रंगों और प्राकृतिक तत्वों से प्राप्त रंग का उपयोग किया। यह कृति इतनी महत्वपूर्ण थी कि सरदार चरण दास, जो केसी दास के उत्तराधिकारी थे, ने इस पूरी श्रृंखला को खरीदा।
आज यह श्रृंखला उनके निवास रसगोल्ला भवन की दीवारों पर सजी हुई है। इस भवन में जमीनी राय की कला का सबसे बड़ा निजी संग्रह है, जिसमें उनके 25 मूल चित्र शामिल हैं। जमीनी राय ने रामायण के कई अलग अलग प्रसंगों को भी चित्रित किया, जो आज राष्ट्रीय कला गैलरी, भारत और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जैसी प्रतिष्ठित जगहों पर प्रदर्शित किए गए हैं। उनकी इस कृति ने भारतीय कला को नया दिशा दी और लोक कला की परंपराओं को आधुनिक चित्रकला के साथ जोड़ा, जो उनके काम को आज भी कला प्रेमियों के बीच अत्यधिक सम्मानित बनाता है। सीता का अपहरण, जटायु और रावण हिंदू महाकाव्य रामायण से लिया गया एक शक्तिशाली दृश्य है। इस घटना में रावण, लंका का राक्षस राजा, सीता का अपहरण करता है। जब रावण सीता को अपनी पुष्पक विमान में उड़ाकर ले जा रहा होता है, तो जटायु, एक गरुड़ जैसी विशाल पक्षी, उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः रावण के हाथों पराजित हो जाता है। अगर हम जमीनी राय की कला की बात करें, जो अक्सर पारंपरिक भारतीय विषयों पर आधारित होती थी, तो यह दृश्य उनके काम में देखा जा सकता था, क्योंकि उन्होंने रामायण और महाभारत जैसे मिथकीय विषयों को चित्रित किया। हालांकि सीता का अपहरण के नाम से उनका कोई विशिष्ट चित्र नहीं है, लेकिन यह विषय भारतीय कला में प्रचलित है और वह इसे अपनी शैली में चित्रित कर सकते थे। सीता का अपहरण, जटायु और रावण के प्रमुख तत्व दृश्य। रावण अपनी पुष्पक विमान में सीता को पकड़े हुए उड़ता है और जटायु, जो एक वृद्ध गरुड़ राजा है, उसे बचाने के लिए उसे रोकने की कोशिश करता है। जटायु रावण से लड़ाई करता है, लेकिन अंत में रावण उसे घायल कर देता है। यह दृश्य त्याग, साहस और धर्म की लड़ाई का प्रतीक है। जटायु की भूमिका। जटायु भगवान राम के पिता दशरथ के पुराने मित्र और एक वफादार पक्षी राजा था। अपनी अंतिम सांसों में जटायु सीता की रक्षा के लिए संघर्ष करता है, जो समर्पण और साहस का प्रतीक है। रावण का चित्रण। रावण को आमतौर पर एक शक्तिशाली राक्षस के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसकी कई सिर और हाथ होते हैं, जो बुराई और अहंकार का प्रतीक है। सीता का अपहरण महाकाव्य में मुख्य संघर्ष की शुरुआत को दर्शाता है। प्रतीकात्मकता। यह दृश्य हिंदू धर्म में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष का प्रतीक है। जटायु का बलिदान वफादारी, कर्तव्य और साहस की प्रेरणा देता है। कला की शैली। पारंपरिक भारतीय कला में यह दृश्य अक्सर गतिशील क्रियाओं, चमकदार रंगों और ऊर्जावान मुद्राओं के साथ चित्रित किया जाता है। अगर जमीनी राय इस दृश्य को चित्रित करते, तो उनकी शैली में सरल रूप, मोटी लकीरें और फ्लैट रंग होते। वह लोक कला की शैली में इसे चित्रित करते हुए सीता, रावण और जटायु के बीच संघर्ष को भावनात्मक रूप से उजागर करते। भारतीय कला में इस दृश्य का महत्व। सीता का अपहरण का यह क्षण भारतीय कला और संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह धर्म, भक्ति, बलिदान और अच्छाई और बुराई के बीच निरंतर संघर्ष के सिद्धांतों को उजागर करता है। यह जटायु के बलिदान को दर्शाता है, जो अपने कर्तव्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। यदि जमीनी राय ने इस दृश्य को चित्रित किया होता, तो यह संभवतः उनके जीवंत रंगों, सरल रूपों और भावनात्मक गहराई के साथ एक अत्यंत प्रभावशाली चित्र बनता, जो भारतीय मिथकों और लोक कला के सामूहिक रूप को प्रतिबिंबित करता।